बयान दिया। क्या लगता है कि वो एक अब चुनी हुई सांसद है, उन्हें जो है अब इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो है, जो हमारे सांसद है मंडी की, किसानों के प्रति जो रुख उनका रहा, जो रवैया था, वो पहले से हम समझ रहे थे। जिस वक्त आंदोलन भी चल रहा था, उनकी सोच उस वक्त भी बाहर निकली थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने ऐसे वर्ग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी जो देश को, पूरे देश के लिए खाने पीने का सामान या राशन, आप समझे किसान अन्नदाता, 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न का इंतज़ाम करने वाला जो अन्नदाता है, उनके प्रति आपकी सोच और इस तरह की हो सकती है? क्या ये सोच कंगना रनौत की है या उनकी पार्टी की विचारधारा की है? ये बड़ा गंभीर विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं, पहले भी सबने की, कि इसके लिए कंगना रनौत के ऊपर जो है भाजपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या ये कंगना रनौत जी के विचार है या भाजपा की पार्टी के विचार हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि उसके बाद जब बैकफुट पे पार्टी गई तो कंगना रनौत के बारे में स्टेटमेंट आई है भाजपा की कि आप जो है अधिकृत नहीं हैं इन तरह की बातों को मीडिया से करने के लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वैसे अब पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि भाजपा को इनको उम्मीदवार बनाना पड़ा, लेकिन इनको भी समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र राजनीतिक है और जो कुछ इन्होंने बोला उसके ऊपर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जिक्र किया था कि इनकी वाणी पे जो है बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये भाजपा को देखना है कि वो क्या कार्रवाई कंगना रनौत पे करती है, क्या वो इस बयान के साथ खड़ी है जो उन्होंने अपने किसान भाइयों के प्रति दिए हैं। हमने इसके पहले भी कहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और भाजपा को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने हिमाचल की स्थिति कर दी है, सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, भाजपा की तो हर बात राजनीतिक दृष्टि से है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल मात्र एक ही मंशा रखें कि आप केवल सरकार को कोसने का काम करें या नेगेटिव प्रचार करके करें। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। अगर कुछ फैसले सरकार प्रदेश हित में कर रही है, उसका समर्थन करना चाहिए। लॉन्ग रन में ये देखना चाहिए कि प्रदेश हित में क्या है, और ये सबके सामने है कि जो आर्थिक स्थिति की बात हो रही है उसमें मैं ये मानता हूँ कि कोई विकास की दृष्टि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विकास की जो गति है वो बनी रहेगी, उसको और बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं किया जा रहा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से विपक्ष या कुछ चैनल ने इसको दिखाने का प्रयास किया है कि भाई हमारा फाइनेंशियल मैस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रयास है आर्थिक स्थिति को सुधारने की, अच्छे फैसले करके प्रदेश को सुधारने की। आप समझें कि क्यों ना करा जाए। हमें कुछ लग रहा है कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम इस फैसले को करते हैं, इससे प्रदेश हित में फ़ायदा होगा और आने वाले में इस फ़ायदे में इसका सबका प्रदेश के 70 लाख लोगों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। मैं ये आग्रह करता हूँ कि विपक्ष के लोगों को भी अब ये समझने का समय आ गया कि हमको किसी भी तरह से अगर प्रदेश के विकास को और गति देनी है, अगर युवा साथियों के लिए रोज़गार पैदा करने हैं, तो उसके लिए एक हमारे को रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हमारी सरकार के समय कट लगा है, भारत सरकार से लोन लेने की सीमा को घटा दिया गया और आप समझें कि जो ग्रांट थी वो ख़त्म हो गई, जीएसटी का जो ग्रांट मिल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो हमको अपने रिसोर्सेज के अंदर ही सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। सरकार की प्राथमिकता है गाँवों तक विकास पहुँचे, गरीबों तक स्कीमें पहुँचे, बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार पैदा किए जाए। उस मॉडल पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो एक लंबी योजना है। मैं समझता हूँ इस वक्त प्रदेशवासी इसको काफ़ी लोग इसको समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने फैसले लिए हैं कि हम अभी 2 महीने की एक सैलरी जो वाली बात की है, उसके पीछे एक सिंबॉलिक है कि लोगों को मेंटली तैयार करना है कि हमको सबको मिलके प्रदेश हित में जो है कुछ करने की आवश्यकता है। उसमें चाहे विपक्ष के नेता हो, विपक्ष के लोग हो, उनको भी इस बात को ध्यान में रखना होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कल से कि उनके जो है घर की निगरानी ड्रोन से की जा रही है और उनकी जासूसी की जा रही है। उसको लेकर क्या? देखिए, नेता
विपक्ष ने जो विधानसभा में इस तरह की बात की काफ़ी हैरान करने वाली थी और उसको गंभीरता से उस दिन भी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जयराम जी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी निगरानी कर रही है और ड्रोन से जो है उनके घर के इर्द गिर्द हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात थी, जो चीज़ थी नहीं, किसी की कोई निगरानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो बात सारी साफ हो गई कल किस तरह से वो जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे थे, जब उसका जानकारी ली गई तो वो ड्रोन जो है हमारे जो शिमला जल निगम है, कंपनी है वाटर सप्लाई वाली, वो उनके ड्रोन थे, वो सर्वे कर रहे थे। तो बहुत हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेता को ये क्या वजह है, इस तरह की हल्की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ कोई किसी की निगरानी नहीं कर रहा, कोई किसी की जासूसी नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत आरोप है। आप क्या साबित करना चाहते हैं ये भी हमें समझ नहीं आया। और आज वो सारी चीज़ सबके सामने आ गई कि जो आपने बात की उसका असली वजूद क्या था। और हम इंश्योर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और विधानसभा के पटल में भी इस बात पे जवाब दिया कि ऐसी कोई निगरानी किसी की नहीं हो रही। ये बिल्कुल गलत निराधार बात जो है ठाकुर जयराम जी ने गलत आरोप सरकार पे लगाए। तो दूसरे जवान साहब, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक संकट में जो आया है वो सरकार की अपनी गलतियों की वजह से है, जो खर्चे पर कंट्रोल सरकार नहीं कर पाई है। देखिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब सरकार बनी तब से ही गंभीर थी। कर्जों का बोझ था, देनदारियां थी, सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। पिछली सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उस वक़्त माहौल ऐसा था कि आपने 6th पे कमीशन की जो देनदारियां थी लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की या पेंशनर्स की, वो पिछली सरकार को क्लियर करनी चाहिए थी। आपकी उस वक़्त जो है काफ़ी ऐसा माहौल था कि आपको काफ़ी पैसा मिला, आपने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई। केवल 50,000 रुपया का जो है एरियर्स की क्लियरेंस की, जो बहुत कम था। जयराम जी की जिम्मेवारी थी कि उस वक़्त तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करते और काफ़ी सारी चीज़ों को वो ठीक कर सकते थे। उस वक़्त हालात ऐसे थे। आपने जहां आपको जीएसटी का जो पैसा कौंसिल से मिलना था हमारी राज्य सरकार को, वो भी मिलता रहा 22 तक लगातार। और जो गैप था एक बजट में, उसके एवज में आपको 35,000 करोड़ रुपया 5 साल में मिलना था, जिसका लास्ट जो आपके टाइम में 10,000 करोड़ रुपया उस गैप को जो था वो मिला। अब हमारे टाइम में वो सिर्फ 3500 करोड़ रुपया रह गया, वो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला। और जो हमारे ओपीएस लागू करने के बाद 2000 से 2,500 करोड़ रुपए का जो हमारे पे कट लगा वो भी नहीं था। और कोरोना के दौरान भी आपकी जो लोनिंग की जो बंदिशें थी वो भी नहीं थी। अब आप समझें कि आज की डेट में अगर आपकी लोन की जो कैपिंग है, आप 6,000 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सही करते, उनकी मंशा साफ होती कि हमने सरकारी कर्मचारियों का, चाहे वो डीए का था, चाहे उनका 6th पे कमीशन का एरियर्स थे, चाहे पेंशनर्स के थे, वो उसको क्लियर कर सकते थे काफ़ी हद तक। लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वो सारी लाइबिलिटी आगे अगली सरकार के पास चलेगी। अब उसकी ठीक है कि हमारी सरकार ने, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए आज हमको फैसले लेने की ज़रूरत है। कई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जिससे हम आज कुछ सोच पैदा करेंगे तो आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट्स आएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और ये हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में पहले वर्ष में करके भी दिखाया है। जहां हम कहते हैं कि 20% रेवेन्यू जनरेट एक्स्ट्रा किया, तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पहले साल में हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। तो इस बात का ये साफ जिक्र है कि हमारी मंशा और सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि आगे भी हम, चाहे वो फिजूल खर्चे की बात है, चाहे कोई ऐसे फैसले हैं जो कड़े हैं, जिसमें सब्सिडीज़ ऐसे लोगों को विड्रॉ की जा रही है, जैसे कल ही
सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, जो बड़े इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं या ऐसे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जिनको 1 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिल रही थी, उसको विड्रॉ किया गया। किन लोगों के लिए? जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या वो बड़े रिजॉर्ट्स और होटल जो इनकम टैक्स में लाखों रुपया देते हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को समाज में सब्सिडी ख़त्म करके जो लोग एंटाइटल है, जिनकी सहायता होनी चाहिए, उनको 125 यूनिट बिजली भी दे रहे हैं, उनको सब्सिडाइज और चीज़ें भी मिल रही है। लेकिन ये आवश्यक है कि इस वक्त हिमाचल को पटरी पे लाने के लिए और भविष्य के लिए फैसले लेने के लिए किसी न किसी नेता को और मुख्यमंत्री को करेज दिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ चली जा रही थी उस व्यवस्था में परिवर्तन करके और पटरी पे ला के प्रदेश का भविष्य ठीक करना है और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये प्रदेश कर्जे के बोझ से बाहर निकले और अपने पाँव पे खड़ा हो। तभी हमारे पास जब रिसोर्सेज होंगे, हम उसको ठीक ढंग से चलाएंगे, तो आने वाले समय में हम अपने नए बच्चों के लिए उससे रोज़गार पैदा कर सकते हैं, विकास के कार्यों में और तेज़ी आएगी। तो ये सारे फैसले लेने प्रदेश हित में बहुत ज़रूरी है। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आपने अपने समय में इन जिम्मेवारियों को ढंग से निभाया होता तो आज काफ़ी परिस्थितियाँ बदली होती। लेकिन अगर कोई आज कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ है, आप सबका सहयोग, प्रदेश की जनता का भी, हर वर्ग का सहयोग इस कार्यों में मिलना चाहिए। और हमारा प्रदेश ये सबका है। मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन जो हम एक आज अच्छे फैसले लेंगे वो लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे और प्रदेश के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी यही अपील सबसे है।